सही वक्त पे, सही जगह पे, सही मिकदार में, सही तरीके से खादों का इस्तेमाल, मेरे ख़्याल से इस तरफ अगर हमारे किसान भाई अगर आ जाते हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट में आप लोग की कोशिश है, हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को इफ़ेक्टिव बनाएं हम लोग, तो मेरे ख़्याल से बहुत बेहतरी हो सकती है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं। आपने टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र किया कि बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रही हैं, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ज़रा उनके बारे में बताइए प्लीज़। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा प्रोजेक्ट का ब्रीफ करते हुए बताया था कि हम इसके मुख्तलिफ मकासद हैं, तो हमने हर मकसद के तहत कुछ टेक्नोलॉजीज़ प्लेस कर दी उसमें। ठीक है। जैसे इसका पहला मकसद था कि आपने खाद की कारकर्दगी को बेहतर करना है। चूँकि जैसे नाइट्रोजनी खादों का मैंने बताया कि या तो वो गैस बन के फ़िज़ा में चली जाती हैं, एक ज़िया, ये दूसरा अगर पानी जब आप देते हैं तो निचली तहों में चली जाती हैं और अक्सर वो जाकर हमारे जो आबी ज़खायर हैं उनको आलूदा कर देती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं और हमने अपनी कुछ ट्रीटमेंट्स बनाई हैं इसमें, और हमारी जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका हम मुवाजना कर रहे हैं जो किसान का तरीक़ाकार है उसके साथ। अच्छा। तो इसमें मेन हमारा जो फोकस है वो 4R पर है। 4R को मैं अपने सामीन के लिए थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में कहूँगी 4 स्वात। यानी सही खाद का इंतखाब, सही तरीका अपने खादों के लिए इस्तेमाल करना है, सही मिक़दार इस्तेमाल करनी है और सही वक़्त। ठीक है। यानी ये 4 असूल हैं, ये बैनुल-अक़वामी तौर पर भी ये रिकमेंडेड असूल हैं कि आप इन असूलों को फॉलो करें। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि अक्सर इसमें से कोई 2-3 असूल इग्नोर हो जाते हैं ना हमारे फार्मर भाइयों से। तो ये हमने 4R को इसके अंदर फोकस किया है। जो हमारी फार्मर का तरीक़ाकार है उसके अंदर भी हमने इन 4Rs को डाला है कि उससे कितना फ़र्क पड़ेगा कि अगर वो इन असूलों को अपनाएंगे तो उससे उनकी पैदावार में कितनी बेहतरी आएगी। अच्छा। इसके अलावा हमने कुछ जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की है, जैसे एक हमने लीफ कलर चार्ट इस्तेमाल किया है। अच्छा। ये हमारे एक टेक्नोलॉजी ही है हमारी, एक चार्ट है, ये चावल के जो पत्ते के मुख्तलिफ रंग होते हैं उसकी बुनियाद पर एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, बेशक थोड़ा सा आगे करके भी ऑडियंस को ये बिल्कुल मैं इसको मज़ीद भी ब्रीफ करूँगी, लेकिन अभी जस्ट मैं अपनी टेक्नोलॉजी का एक ओवरव्यू दे दूँ कि एक तो हमने लीफ कलर चार्ट यूज़ किया है कि इसमें पत्ते की रंग की बुनियाद पर आपने खाद का तयन करना होता है। अच्छा। कि आपने खाद कितनी रिक्वायर्ड है आपके पौधे को। और इसके अलावा हमने एक ग्रीन सीकर आला है, वो आला तो मैं नहीं लेकर आई, लेकिन ज़रूर मैं चाहूँगी कि इनको दिखाया जाए। बिल्कुल, हम स्क्रीन पे ऑडियंस को दिखा देंगे। ग्रीन सीकर ये एक सेंसर बेस्ड आला है। ये क्या करता है, जो पौधों का सब्ज़ मादा होता है उसको उसमें हम मापते हैं। तो सब्ज़ मादे की बुनियाद पर वो बताता है कि आया इसको खाद की ज़रूरत है या नहीं है। तो फिर जितनी उसे रिक्वायर्ड होती है सिर्फ उतनी ही खाद डालनी पड़ती है, ज़्यादा या कम नहीं, जितनी ज़रूरत है। और दूसरी इनकी ब्यूटी ये है कि इसके अंदर आपने तीसरा हिस्सा खाद का शुरू में डालना होता है। बाकी जितनी भी खाद है वो ये हमें आले बताते हैं कि खाद की ज़रूरत है या नहीं है। और एक बहुत नॉमिनल सी अमाउंट है जो खाद की उसमें डालनी होती है। तो ये तो हमारी जो पहला ऑब्जेक्टिव था उसके अंडर हम ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हमारा था कि खादों की अफादियत को कैसे बेहतर करना है। तो उसमें हमने कुछ नामियाती और गैर नामियाती मवाद से लिपटी यूरिया इस्तेमाल की है, जिसमें हमारे पास नीम ऑयल कोटेड यूरिया है और जिंक कोटेड यूरिया है। ठीक है। जो इनका काम ये है कि इनसे जो आपकी नाइट्रोजन है वो बहुत आराम स्लो रिलीज़ होगी, जल्दी रिलीज़ नहीं होगी, आराम से। मीन्स कि पूरे पौधे के लाइफ साइकिल तक वो अवेलेबल है आपकी खाद, उसके ज़ाया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये जो खुराकी अज्जा हैं उनकी दस्तियाबी को भी बेहतर करता है और जब ज़रूरत होती है उस वक्त खुराकी अज्जा उनको अवेलेबल होते हैं। तो इससे ये है कि जाहिर सी बात है खाद का ज़िया कम हो रहा है, माहौलियाती आलूदगी भी कंट्रोल हो रही है। इसके अलावा जैसे जिंक कोटेड है वो एडिशनली जिंक भी इसको मुहैया कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम इसके अंदर नीम ऑयल कोटेड और जिंक कोटेड यूरिया ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके साथ साथ यूरिया के अलावा इनको नीम ऑयल भी मिल जाता है और दूसरे से जैसे जिंक मिल जाता है। तो ये अपने अपने फंक्शन भी साथ परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जो तीसरी हमारी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारा तीसरा हमारा मकसद था कि ऐसी मुतबादिल खादों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कीमियाई खादों पे इन्हिसार कम हो। तो उसके अंदर हमने हयातियाती और नामियाती खादें कुछ यूज़ की हैं। एक हमारी हयातियाती खाद है बायोजोट के नाम से। ये मैं स्क्रीन पे शो भी करवा दूंगी, थोड़ा बाद में डिटेल भी इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बायोजोट हमने एज अ हयातियाती खाद इस्तेमाल की है।
ये मुफीद जरसूमों पे मुश्तमिल एक खाद होती है और ये पौधे को एक मतवाज़न ग़िज़ा मुहैया करती है। अच्छा। और इसके अलावा हमने इसमें इस्तेमाल किया है ह्यूमिक एसिड। इसको हम सॉइल कंडीशनर भी कहते हैं। अच्छा। और क्योंकि ज़मीन की कंडीशन को भी बेहतर करता है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल अच्छा। होता है। ये मतलब ये जो आपने बताया बायोज़ोर भी, और ये कुदरती है? ये कुदरती हैं, बिल्कुल नेचुरल अच्छा। हैं। कोई केमिकल्स वगैरह इसमें नहीं है? नो केमिकल्स। इसका ये होता है कि ये पौधों और जानवरों की बाकियात पर जरसूमों के अमल से बनता है। अच्छा। पानी में अच्छा। हल पजीर भी ठीक, होता है ठीक, ये, ठीक, ठीक। और ये ज़मीन का नामियाती मादे को भी बेहतर करता है। जब ज़मीन का नामियाती मादा बेहतर होता है तो ज़मीन नरम होती है। ज़मीन जितनी नरम होगी जड़ों का फैलाव उतना बेहतर होगा, और जितना जड़ों का फैलाव बेहतर होता है वो ज़मीन से जो न्यूट्रिएंट्स की उठाते हैं, एक्विजिशन होती है, वो बेहतर होती है। तो इसलिए इसका जो रोल है इसके अंदर खुराकी अज्जा की दस्तियाबी में, उनको देर तक अवेलेबल करने में और ज़मीन का नामियाती मादा बेहतर करने में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो हमने ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर हमने तीसरे मकसद के तहत हमने इस्तेमाल किए हैं। ठीक हो गया। ये हमारी ओवरऑल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इसमें हम कर रहे हैं यूज़। आपने इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र किया, इसकी थोड़े से प्राइस के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को क्या एक साथ ही इस्तेमाल करना होता है, या फिर अगर हम मुवाजना करें आपस में टेक्नोलॉजीज़ का, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके नताइज जो हैं अभी तक आपको बेहतर मिले हैं? अच्छा, हमने ये जितनी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है इन सब के अलग अलग तजर्बे लगाए हैं। अच्छा। इनको हमने इस तरह से आती हैं, कुछ हमने कॉम्बिनेशंस भी बनाए हैं टेक्नोलॉजीज़ के, क्योंकि एंड पर हमें है कि हमने एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो है अपने किसान भाइयों को मुंतकिल भी करनी है। तो इसमें जो हमें अब तक सारी टेक्नोलॉजीज़ का जो हमने किसान के साथ मुवाजना कर रहे हैं उनके नताइज हमें अच्छे ही मिल रहे हैं, बट जो बहुत अच्छे जिसके अंदर ना सिर्फ पैदावार बेहतर हो रही है बल्कि उसमें हमारी कीमयाई खादें भी बच रही हैं। उसमें जो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी यही थी, एक लीफ कलर चार्ट। ठीक है। जो पत्ते की रंग की बुनियाद पर, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बता दूंगी ताकि हमारे फार्मर्स को ये भी पता चले कि इसको कैसे इस्तेमाल किया है हमने और कैसे हमें पता चला। ज़रूर बताइए। अच्छा, एक तो ये चावल की फसल में, चावल के लिए ख़ास उसी के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें जो पत्ते के मुख्तलिफ रंग दिखाए गए हैं ये चावल के पत्ते के मुख्तलिफ रंग बताए गए हैं। अच्छा। और इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं अब पत्ते का रंग मैच करके कि आया उसको यूरिया की ज़रूरत है या नहीं है। ये जो चार्ट था ये बैनुल अक़वामी एक चावल का इदारा है, उन्होंने ये वाला चार्ट बनाया था। अब बिल्कुल उन्होंने इसको अप्रूव किया है, एस्टैब्लिश किया है। और इसका जो तरीक़ाकार होता है कि जब हमारे किसान भाई लाभ लगाते हैं उससे 10 से 15 दिन के बाद आपने इसकी रीडिंग लेनी होती है। अच्छा, आप खेत में जाते हैं और 10 पत्ते लेकर आप उनसे उसका कलर मैच करते हैं। फिर इसके अंदर हर उसका बताया हुआ कि अगर कलर कम उसका आ रहा है तो उन्होंने पीछे लिखा हुआ है कि आपने कितनी यूरिया खाद डालनी है। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20-25 किलो यूरिया पर एकड़ डालनी होती है। अच्छा। एक नॉमिनल अमाउंट, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। एंड कैन यू बिलीव, आपको यकीन नहीं आएगा कि इसके अंदर भी 1 से 1.5 बोरी यूरिया खाद की बची है। अच्छा। हाँ जी, हमें इसमें सेविंग हुई है, इसलिए मैंने कहा कि ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी रही है हमारे लिए कि एक तरफ पैदावार भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ी है और दूसरी तरफ हमें यूरिया खाद भी सेव हुई है। और दूसरी जो हमारी थी, मैंने आपसे बताया लिप्टी खादों का ना, तो उसमें जो नीम ऑयल कोटेड यूरिया थी उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, पैदावार बहुत अच्छी आई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जहाँ नीम ऑयल कोटेड हमने अप्लाई किया था वहाँ बीमारी ना होने के बराबर थी। अच्छा। वरना आपको पता है कि फसलों पे कोई ना कोई बीमारी आती रहती है, तो फिर हमने यही अज्यूम किया कि डेफिनेटली नीम ऑयल का रोल है बीमारी को कंट्रोल करने में, तो इस वजह से बीमारी कम आई। और बीमारी की वजह से जितनी पैदावार कम होती है तो वो वहाँ से कंपनसेट हो गई। ये जो आप अभी पैदावार की बात करी, आप किस फसल की, गंदम की बात कर रही हैं? ये मैं गंदम की बात कर रही हूँ। अच्छा, गंदम की बात। गंदम में भी, चावल में, दोनों में हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है नीम ऑयल कोटेड यूरिया का। ठीक है। जिंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बट नीम ऑयल कोटेड का ज़्यादा हमें पैदावार मिली। मतलब प्रोडक्शन पे, उसकी पैदावार में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बता सकती हैं आप कि किस परसेंटेज में या कितने फ़ीसद जो है वो इजाफा हुआ है? मतलब अगर नॉर्मल एक, ताकि हमारे किसान भाई कंपैरिजन कर सकें, मुवाजना कर सकें कि भाई वाकई में इससे कितना फ़र्क है। इससे 10 से 20% पैदावार में फ़र्क आया, लेकिन अभी वही बात है कि हम एक ओवरऑल ज़रूर आप लोगों को बताएंगे, उसकी इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी 1 साल का तजुर्बा है हमारा।
तो तीसरी में टेक्नोलॉजी का बहुत अहम टेक्नोलॉजी है, वो हमारे किसान भाइयों के लिए अट्रैक्टिव भी बहुत है, तो वो बताना चाहूँगी। जो तीसरी हमारी टेक्नोलॉजी बायोजोट, ये मैंने पहले भी दिखाया, मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूँगी कि बायोजोट एक तो ये हमारा जो इदारा है, इदारा बराए तहकीक ज़मीनी वसाइल NARC, ये उसकी प्रोडक्ट है। अच्छा, और ये हमारे साइंसदानों की कोई 25 से 30 साल मेहनत का नतीजा है। ये आसानी से ही प्रोडक्ट नहीं बनी है, इसमें बड़ी मेहनत हुई है। और इसका जो रोल की अगर हम बात करें तो एक तो मैंने बताया कि जरसूमों पे मुश्तमिल होता है, और वो जरसूमें भी मुफीद हैं। एक तरफ तो वो नाइट्रोजन जज्ब करते हैं, फ़िज़ा से लेके नाइट्रोजन को काबिल इस्तेमाल बनाते हैं पौधे के लिए। दूसरी तरफ जो हमारी खादें ज़मीन में जाके जम जाती हैं, ये उनको हल पसीर करते हैं। वो हल पसीर करके और उन्हें पौधे के लिए अवेलेबल बना देते हैं, पौधा उसको आराम से उठा लेता है। इसके अलावा कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो भी ये रिलीज़ करते हैं बैक्टीरिया, उससे भी नशोनुमा बेहतर होती है। और चूंकि ये जड़ों के करीब होते हैं तो वहाँ जो बीमारियों का अटैक है वो कम से कम होता है। अच्छा। बीमारियों को भी कंट्रोल करती है, यानी एक वक्त में ये मल्टी टारगेटेड, काफ़ी सारे इसके टारगेट्स हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं इसके। और इसको हमने खाद को कम करके इस्तेमाल किया है। अच्छा, मतलब जैसे यूरिया या DAP आप इस्तेमाल कर रहे थे तो उसकी मिकदार कम उसकी करके, मिकदार को कम करके उसके साथ हमने इस्तेमाल किया। यकीन माने इससे 25 से 30% खाद भी हमारी सेव हुई है। अच्छा। हाँ जी, और हमें रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आए हैं। तो ये तो रिजल्ट्स देखे भी हैं लोगों ने बाकायदा। और फिर सबसे अच्छी बात ये है कि ये 500 का एक पैकेट है। अच्छा। 500 का, यानी इतना रीज़नेबल। अगर आप 4 बोरी यूरिया की डाल रहे हैं और आपको 3 बोरी यूरिया की डालनी पड़े और साथ आप ये पैकेट डालते हैं तो आपका 4600 5000 बच जाता है, और ये 500 के एक पैकेट से। और इसका जो तरीका भी मैं बता दूं कि हम इसको ज़्यादा सीड कोटिंग का कहते हैं कि जो बीज होता है उसके ऊपर इसकी कोटिंग करके फिर उसको फिर उसकी बुवाई की जाती है। और चावल के अंदर जो नर्सरी होती है उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर डिप करके फिर उस नर्सरी को लगाएं, तो उससे बहुत अच्छे नतीजे हासिल होते हैं।